नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कॉलोनाइजर महेश मीना ने बेच दिए प्लॉट, कब्जे को लेकर लोग हो रहे परेशान। बेचने का सिलसिला है चालू, कॉलोनाइजर पर हो चुकी है फिर प्रशासन क्यों नहीं रोक रही रजिस्ट्री और नामांतरण एफआईआर दर्ज होने के बाद भी। बुधनी में वार्ड नंबर 4 में अवैध कॉलोनी की शिकायत सामने आई है कि कॉलोनाइजर ने लोगों को सस्ते दामों का लालच देकर प्लॉट बेच दिए। वहीं कई लोगों को रजिस्ट्री भी की गई। इसके बावजूद खरीदारों को अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। न ही कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली और पानी की सुविधाओं का वादा तो किया, किंतु कॉलोनाइजर रफूचक्कर हो गया। इस कॉलोनी को लेकर ना तो कोई अनुमति ली गई है और ना ही यहाँ कोई विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके बावजूद करीब कई प्लॉट बेच दिए गए हैं। आपको बता दें कि बुधनी के वार्ड नंबर 4 में करीब 5 वर्ष पूर्व 7 एकड़ भूमि पर नर्मदा विहार कॉलोनी में आवासीय प्लॉट विभिन्न साइजों में काटे गए थे, जिसमें कॉलोनाइजर ने आधे से अधिक प्लॉट बेच दिए और कई प्लॉट के अनुबंध किए थे, जिसमें अभी तक किसी तरह के विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई है और न ही कॉलोनी के निर्माण के लिए पूरी अनुमति ली गई है। कॉलोनाइजर ने ना तो सड़क बनवाई है और ना ही ड्रेनेज लाइन बिछाई और ना ही बिजली के खंभे हैं। ये कॉलोनी भोपाल निवासी महेश मीना की बताई जाती है। कॉलोनाइजर ने लोगों को प्लॉट बेचते हुए जल्द ही सभी विकास कार्य करने का वादा किया था। हालांकि राजस्व के नियमों के अनुसार केवल वादों पर कॉलोनियों में लोगों को प्लॉट नहीं बेचे जा सकते हैं। कॉलोनाइजर द्वारा नगर परिषद में भी विकास शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। यहाँ कई लोगों ने प्लॉट खरीदकर उनकी महीनों पहले रजिस्ट्री भी करवा ली है। ऐसे में ये लोग भी अब सुविधाएं न मिलने के कारण परेशान हो रहे हैं और उन्होंने पूर्व में भी इसकी शिकायत बुधनी थाने एवं एसडीएम ऑफिस में की थी, किंतु रसूखदार कॉलोनाइजर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं कॉलोनाइजर अब लोगों को धमका रहा है और ना ही तो पैसा वापस कर रहा है और ना ही जमीन पर कब्जा दिला रहा है। वहीं आज कई लोगों ने तहसील कार्यालय में जाकर एसडीएम राधेश्याम बघेल को ज्ञापन सौंपा है और न्याय दिलाने की मांग की है। मैंने मधुबनी से प्लाट लिया था और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और किस्तों में पैसे पहले कैश भी दिया था रजिस्ट्री के समय, फिर किस्तों में पैसे दिए थे और वो कुछ भी काम नहीं करते। हमने तो 1-2 बार कांटेक्ट भी करा, मतलब कांटेक्ट भी करा था उनसे, पर बात नहीं हो पाती। क्या चाहते हो आप, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी सुविधा कर दे, हम प्लाट बनाए। हम क्योंकि 5 साल से किराए से रह रहे हैं, 3000 रुपये महीना वो भी आकर जाता हमको। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उस समय हमारे पास पैसे थे तो बन जाता। अब इतनी महंगाई हो गई, महंगाई के हिसाब से बन पाएंगे। मैं यहाँ पर बुधनी में 8 साल से रह रहा हूँ और मैंने 1-1 रुपया करके इस समय यहाँ पर महेश मीना से बुधनी घाट पे प्लाट लिया था। और प्लाट लेने के बाद में उन्होंने बोला था कि हम 3 महीने या 4 महीने के अंदर पूरा डेवलपमेंट करके आपको सब सुविधा दे देंगे। और ये भी बोला था कि स्कूल वालों ने वहाँ पर बड़ा प्लाट लिया है, स्कूल में बनेगी। और जब हम प्लाट लेने गए थे तो वहाँ पर स्कूल वाले जगह नाप रहे थे। उन्होंने बोला था कि हाँ, हम यहाँ पर स्कूल बना रहे हैं, जबकि अभी तक वहाँ पर ना स्कूल बनी है, ना रोड बनी है, ना बिजली की व्यवस्था हुई है। जब भी उसको फ़ोन करो तो बहुत सारे लोगों को नंबर एक तो ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है, या किसी से बात भी होती है 5 मिनट बात करेगा, गाली दे देगा और उसके बाद में फ़ोन काट देता है। भोपाल मिलने जाओ तो भोपाल ऑफिस में मिलता नहीं, उसका भोपाल ऑफिस है, भोपाल में ही रहने वाला है। और इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। एक हमारा हर महीने का किराया भी जाता है। मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन सुनता नहीं है कि आपने हमसे पूछ के लिया था कि ऐसे किया वैसे किया। अब कम पढ़ा लिखा आदमी इतनी जानकारी तो रखता नहीं है कि क्या करे कैसे करे। और दूसरी बात कि उसने एक कॉलोनी काटी तो उसका डेवलपमेंट नहीं किया, और उसके बाद में फिर दूसरी कॉलोनी लेके वो भी काट दी तो उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो पैसे लेके कॉलोनी पे कॉलोनी काटे जा रहा है, पर कहीं पर पूरा डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। और दूसरी बात कि यदि उसने कॉलोनी काटी भी है, लोगों से पैसा लेके रजिस्ट्री करवा दे रहा है, नामांतरण हो जा रहा है, पर उसने ना किसी को अभी तक जगह नाप के दी है कि भाई आपकी जगह इतने की है तो ये आपका प्लाट है और इतनी जगह है। ना कुछ जगह का आता पता है, बस प्लाट नंबर दे के ये बोल दे रहा है कि ये जगह आपका है, ये प्लाट है, बस। उसके बाद में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। एक वो यहाँ पर तुरंत हमारे सामने आए, क्लियर बात करे कि हमें ऐसे ऐसे करना है या वो ऐसे कुछ काम करना है तो क्लियर बात करें। सूरज है, मैं बाया के पास पतोड़ा का रहने वाला हूँ और मेरे साथ वालों ने प्लाट लिया था तो उन्होंने बताया था महेश मीना की कॉलोनी थी, नर्मदा विहार फेज़ 2।
उसमें मैं भी फिर प्लाट में बुकिंग में स्टार्टिंग में 10,000 रुपये दिया और 4 महीने की बात थी तो 4 महीने बाद में उनको 1,30,000 रुपये और दे दिया, तो ऐसे 1.5 लाख रुपये के समथिंग हो गया। उसके बाद में रजिस्ट्री की बात आई तो मैं फ़ोन लगा के उनसे बोला सर रजिस्ट्री वगैरह करवा दो और पैसा जो बाकी है वो ले लूँ। तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ से ऑफिस वगैरह सब बंद कर दिए और मैं कांटेक्ट करता हूँ तो अभी 4 महीने पहले मुझे धमकी भी मिली उनसे, बोले मादर चौथ तू यहाँ आए तुझे मारेंगे भी और पैसा भी नहीं देंगे। इसके बाद में मेरा नाम माखनलाल सूर्यवंशी है। मैं बुधनी का 8 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मैंने महेश मीना से कॉलोनी से प्लाट खरीदा था 600 स्क्वायर फीट। रजिस्ट्री ज़रूर कर दी है उसमें, लेकिन कई लोगों की रजिस्ट्री भी नहीं की है। ये भैया की भी रजिस्ट्री नहीं की है। उनने पैसा ले चुके हैं लेकिन हमेशा 420 का काम जाते हैं उनके पास में तो गाली गलौज करके भगा देते हैं, या तो फिर बोलते हैं कि हाँ करूँगा ना। तो 5 साल हो गया आज तक कुछ भी नहीं किया है, ना रोड किया है ना बिजली किया है। हमने आवेदन भी दिया, तहसीलदार साहब के पास में भी 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं, थाने में भी 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर आज बुधनी के लोगों ने आके तहसील में ज्ञापन दिया है और कोई कॉलोनी को लेकर प्लाट कटे थे उसमें कब्जा नहीं दिया जा रहा, ना ही रजिस्ट्री की गई है, कई लोगों के पैसे ले लिए गए हैं, इस बारे में क्या कहना है? देखिए मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है अभी और उस आवेदन पर प्रकरण दर्ज करके दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अवैध कॉलोनाइजर एक्ट के तहत जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी।